हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड के जो सोर्सेज हैं उनसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या शो करती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो सेशन में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें वो किसी दूसरी मैग्नेट पर कोई फोर्स अप्लाई कर सकती है या किसी आयरन पीस पर कोई फोर्स अप्लाई कर सकती है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं उस मैग्नेट का। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बार मैग्नेट शो की गई है ना। इसमें एक साइड, एक टर्मिनल पर लिखा हुआ कैपिटल एन और एक साइड पर कैपिटल एस। बार मैग्नेट के दोनों टर्मिनल्स के स्पेशल नाम रखे जाते हैं। इनका नाम रखते हैं हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया बच्चों। किसी बार मैग्नेट के अराउंड कुछ आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का पाउडर ये स्प्रिंकल कर दिया गया, छिड़क दिया गया। तो ये जितने भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो सभी एक खास स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो जितने भी डिस्टेंस तक हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयरन के छोटे छोटे से पार्टिकल कुछ खास स्ट्रक्चर ले रहे हैं, वहीं तक ये मैग्नेट उन पर फोर्स या टॉर्क अप्लाई कर पा रही है। तो वहीं तक बच्चों इसका एक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। टॉर्क का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए जो एक एक्सटर्नल क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, फोर्स किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए काम में आती है। सेम ऐसे ही टॉर्क जो है बच्चों, ये फोर्स का रोटेशनल वर्जन है या फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है, इसको टॉर्क बोलते हैं। तो मैग्नेट इनको रोटेट भी कर सकती है और अट्रैक्ट भी कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, एक धागे से बांधकर, बिल्कुल बीच में से बांधकर ऐसे लटका दें, बिल्कुल मिड पॉइंट से बांधकर ऐसे लटका दें कि वो घूमने के लिए बिल्कुल फ्री हो, तो बच्चों हम ये देखते हैं कि वो मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। और इस टाइम पर उसका जो टर्मिनल नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये पोल। ठीक है, और जो साउथ डायरेक्शन को शो करता है टर्मिनल, उसको बोलते हैं साउथ पोल, ये इसका नाम है, साउथ पोल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका यूज हमने कहाँ किया है। इसका यूज किया हमने बच्चों मैग्नेटिक कंपास बनाने में। और मैग्नेटिक कंपास क्या है? मैग्नेटिक कंपास में एक क्लॉक की तरह डायल केस होता है, एक रिस्ट वॉच की तरह डायल केस होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में। और बच्चों, इस डायल केस के अंदर एक मैग्नेटाइज्ड निडल लगी होती है। देखो ये जो है, एक मैग्नेटाइज्ड निडल है जिसका एक टर्मिनल हमने रेड किया हुआ है, और ये बीच में से बिल्कुल मिड पॉइंट से सस्पेंड कर दी जाती है, बीच बीच में से बिल्कुल लटका दी जाती है, ऐसे बैलेंस करके कि फ्रीली घूम सके। किसी रिस्ट वॉच में देखेंगे तो उसमें जो निडल्स हैं वो फ्रीली नहीं चल पाते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर जो ये निडल है, ये मैग्नेटिक निडल, ये फ्रीली रोटेट हो सकती है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ये घूम सकती है फ्रीली। अच्छा, अब इसका यूज क्या है बच्चों? इस मैग्नेटिक कंपास का हम यूज पहले किया करते थे पुराने जमाने में नेविगेशन में, क्योंकि ये हमेशा एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता रही है। अगर आपने इस वाले डायग्राम की तरह, ये वाला जो डायग्राम है इसकी तरह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस आपने मैच करा दी, देखिए नॉर्थ, देखो राइट वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में जो कंपास है इसका रेड वाला पॉइंट आपने नॉर्थ पर डायल केस में जो एन है उससे मैच करा दिया। इस टाइम ये इस प्लेस पर ये डायल केस हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन बता रहा है, नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। तो ये सभी चीजें देखकर हम नेविगेशन किया करते थे पहले। लेकिन आजकल तो हमारा जीपीएस सिस्टम बहुत एडवांस सिस्टम है जो हमें बिल्कुल रियल टाइम पोजीशन बता सकता है। इंडिया का नेविगेशन के लिए जो जीपीएस सिस्टम है, बच्चे उसका नाम बताएंगे मुझे बाद में।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नाम बताएंगे। इंडिया के नेविगेशन सिस्टम, एडवांस नेविगेशन सिस्टम है काफ़ी, ठीक है। दूसरा हम इसका यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। किसी भी मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमें देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रक्चर हमें देखनी है, तो उसके लिए भी मैग्नेटिक कंपास का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए क्या होती हैं। किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रक्चर क्या है, उसको ड्रॉ करने के लिए, पेपर पर उसको ड्रॉ करने के लिए, डिपेक्ट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज़ करते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी टाइप का कोई रेडिएशन नहीं है। ये इमेजिनरी कर्व्स हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने पेपर पर ड्रॉ किए हैं पेंसिल से। और ये कुछ इस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कि ये मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इस प्लेस पर डायरेक्शन क्या है। और कहाँ बताती हैं? उनकी टेंजेंट के लॉन्ग बताती हैं। और टेंजेंट तो सभी बच्चे जानते हैं, टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करते हुए जाए। जैसे एक कर्व है, सपोज ये कर्व है, आप आपसे कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर टेंजेंट बताइए, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का मतलब है ये एक लाइन जो मैंने ड्रॉ की, देखिए ये इसको टच करके गई थी ना, ये इसकी टेंजेंट कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट के अराउंड अगर हम देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ एरो हैं, कुछ कर्व हैं, कर्व्स पर एरो लगाकर शो किया हमने, कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं इसमें, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये हम कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्या मेथड है इनको ड्रॉ करने का। देखिए हॉर्स शू मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रक्चर होती है। बच्चों जहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पर ये दूर दूर होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम होती है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि कहाँ ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइंस पास पास हैं, यहाँ पोल्स पर, है ना, बिल्कुल पास पास हैं। इस पर नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर पास पास है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें साइडवेज एरिया में, देखो यहाँ कितनी दूर दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वीक है। नेक्स्ट थिंग, इनकी अगर कहीं भी टेंजेंट हम ड्रॉ करें, जैसे इस पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं, देखो यहाँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो अलोंग द टेंजेंट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी। तो मतलब ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हुए। ये हॉर्स शू की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ की जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है डायग्राम ए में। डायग्राम ए में हमने बार मैग्नेट रख ली, और इस बार मैग्नेट के पास में एक ये मैग्नेटिक कंपास हमने रख लिए। ये मैग्नेटिक कंपास, छोटी सी मैग्नेटिक कंपास आपको दिख रही है, और इस मैग्नेटिक कंपास में इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक डॉट लगा दिया जाता है। और फिर इसको यहाँ से रिमूव करके आगे फिर से ऐसे रखते हैं मैग्नेटिक कंपास को कि जो नॉर्थ पोल वाला डॉट था उस पर साउथ पोल कोइंसाइड करे, है ना। फिर इसके आगे फिर से आप ऐसी डॉट लगा दीजिए इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, फिर से एक मैग्नेटिक कंपास आप आगे ऐसे रखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास के साउथ पोल, जो पहले वाली नॉर्थ में आपने डॉट लगाया था, वो अब इसके साउथ पोल पर आए, और नेक्स्ट इसके नॉर्थ पोल पर आप फिर से डॉट लगा देंगे। फिर से हटाकर मैग्नेटिक कंपास को आगे फिर से ऐसे ही रखेंगे कि लास्ट वाला जो डॉट आपने ड्रॉ किया था, लगाया था, वो इसके साउथ पोल पर आए, और फिर से नॉर्थ पोल पर एक डॉट आप लगा देंगे। तो इस टाइप से देखिए एक लाइन बनती चली जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन है ना, एक लाइन ड्रॉ होती जा रही है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, आप देख सकते हैं। या दूसरा मेथड होता है कि आप एक मैग्नेट को किसी पेपर पर रख लीजिए, कार्ड पर रख लीजिए, और इस पर आयरन का पाउडर, आयरन फिलिंग्स आप स्प्रिंकल कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या कुछ कर्व की फॉर्म में अपना आप ही अलाइन हो जाती हैं। जैसे सुबह में बेल बजती है, बच्चे स्कूल के प्लेग्राउंड में या जो आपका ग्राउंड है जहाँ प्रेयर होती है, वहां जाकर कुछ लाइंस में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, है ना। सेम ऐसे ही ये अपने आप को यहाँ अलाइन कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर शो किया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की गई हैं। 3 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, इसके बीच में और लाइंस अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे हमने 5 कंपास रख लिए हैं।
कुछ नंबर ऑफ कंपासेस भी आप यूज कर सकते हैं, और सभी कंपासेस के आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक एक डॉट लगा सकते हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको एक डॉट लगा कर दिखाता हूँ। इस वाली कंपास के आगे एक डॉट लगा दिया आपने और एक पीछे डॉट लगा दिया, है ना। ऐसे ही इसके आगे एक डॉट लगा दिया, एक पीछे। बिल्कुल ध्यान से लगाना, डॉट बिल्कुल हेड और टेल पर ही लगने चाहिए, ऐसे मेरी तरह ना हो जाना चाहिए। मैंने तो पॉइंटर हाइलाइटर चूज किया हुआ। अब बहुत शार्प पेंसिल यूज करेंगे और डॉट्स लगाएंगे। सभी डॉट्स को मिलाते हुए आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का कुछ कर्व आएंगे, जैसे आप यहाँ पर ये कर्व देख रहे हैं। जैसे ये कर्व्स हैं, है ना, ये और ये कर्व, 3 कर्व्स यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमने ड्रॉ किया था, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू बार मैग्नेट, देखो ये वाला, है ना। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता एक्चुअल में, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर हम पेपर पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है पेपर तो 2 डायमेंशंस में है, तो 2 डायमेंशंस ही दिखेगा हमें। लेकिन अगर हम स्पेस में ड्रॉ करना चाहें, चारों तरफ आप ड्रॉ करना चाहें इसको, तो कुछ ऐसा डायग्राम आएगा जैसा ये है। ये 3 डायमेंशंस होती हैं। अगर किसी हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखें, तो हॉर्स शू मैग्नेट रखकर इसके पास में आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दीजिए, ये इस टाइप की ही स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, जैसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। देखो यहाँ से स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस वाले पोल से, है ना। ये बाहर आ रही है और यहाँ इस वाले पोल में अंदर इंसर्ट हो रही है, यहाँ यहाँ अंदर जा रही है और यहाँ से ये बाहर आ रही है। बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न है बार मैग्नेट का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। और इस वाले चैप्टर में से सबसे ज्यादा डायग्राम्स ही ड्रॉ करने के लिए आते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। पूरा चैप्टर थियोरटिकल है, लेकिन आपको यहाँ डायग्राम्स और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो पैटर्न है या जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से लर्न करनी होंगी। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, inside the magnet, field line go from south to north direction and always form a closed loop। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे तक काम आएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, और मैग्नेट के बाहर तो आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जो लाइन है वो मूव कर रही है, देखो, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है ना। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है, देखो इस डायरेक्शन में अंदर ब्लू कलर के एरोज आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग देयर टेंजेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे हमें यहाँ इस पॉइंट पर चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो आप इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, टेंजेंट का जो हेड है, ये एरो का हेड, ये हेड वही डायरेक्शन शो करे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है। नॉर्थ टू साउथ ही आपको ये शो करते हुए एरो लगाना है, साउथ टू नॉर्थ रखते हुए एरो नहीं लगाना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये भी, ये 99% एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। 100% ही मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं पी पॉइंट पर, यहाँ पर दोनों फील्ड लाइंस के अलोंग दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगी। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या किसी की नहीं हो सकती? आप कहीं घूमने गए, आपने कार को पार्क कर दिया, आपने सपोज इस डायरेक्शन में पार्क किया कार का हेड, तो उसी डायरेक्शन में एक ही टाइम पर कार की दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं कार को हमने ईस्ट में भी पार्क किया, कार की डायरेक्शन नॉर्थ भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस वही बात यहाँ पर है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही टाइम पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं हो सकती। जैसे हम देखें इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, टेंजेंट ये है, ये वाली टेंजेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है ना। तो ये दो डायरेक्शंस यहाँ शो हो रही हैं, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। बच्चों ये लास्ट प्रॉपर्टी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं,
वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पर पोल्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जहां दूर दूर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। जैसे अगर बार मैग्नेट के बिल्कुल मिड में आप, बिल्कुल मिड पॉइंट पर अगर आप किसी आयरन नेल को यहाँ टच करेंगे तो इतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है कि बार मैग्नेट वहां से आयरन नेल को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है। और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पर देखें, यहाँ इसकी एक्सिस पर यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, और सेम डिस्टेंस पर यहाँ इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो आप ऐसा मानिए कि अगर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है 4 गॉस। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, लेकिन टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है, हम छोटी यूनिट यूज कर रहे हैं गॉस। 10,000 गॉस मिलकर 1 टेस्ला बनाते हैं। तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 4 गॉस, सेम उतनी डिस्टेंस पर अगर यहाँ साइड में देखें आप तो ये इसका जस्ट हाफ होगा। कितना? 2 गॉस। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर एंड करते हैं ये सेशन। ठीक है, थैंक यू।